सूरत अल-बकरा आयत 226 تا 230 उर्दू तर्जमा। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। और मुतल्लका औरतों को दस्तूर के मुताबिक कुछ खर्चा देना, ये मुत्तकी लोगों की जिम्मेदारी है। उसी तरह बरूरे दीगार अपनी आयत को बयान करता है कि शायद तुम्हें अकल आ जाए। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो हजारों की तादाद में अपने घरों से निकल पड़े मौत के खौफ से, और खुदा ने इन्हें मौत का हुक्म दे दिया और फिर जिंदा कर दिया कि खुदा लोगों पर बहुत फजल करने वाला है। लेकिन अक्सर लोग शुक्रिया नहीं अदा करते हैं। और राह खुदा में जिहाद करो और याद रखो कि खुदा सुनने वाला भी है और जानने वाला भी है। कौन है जो खुदा को कर्जे हुस्न दे और फिर खुदा उसे कई गुना करके वापस कर दे? खुदा कम भी कर सकता है और ज्यादा भी, और तुम सब उसी की बारगाह में पलटाए जाओगे। क्या तुमने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की इस जमात को नहीं देखा जिसने अपने नबी से कहा कि हमारे वास्ते एक बादशाह मुकर्रर कीजिए ताकि हम राह खुदा में जिहाद करें? नबी ने फरमाया कि अंदेशा यह है कि तुम पर जिहाद वाजिब हो जाए तो तुम जिहाद ना करो। इन लोगों ने कहा कि हम क्यों कर जिहाद ना करेंगे जबकि हमें हमारे घरों और बाल बच्चों से अलग निकाल बाहर कर दिया गया है। इसके बाद जब जिहाद वाजिब कर दिया गया तो थोड़े से अफराद के अलावा सब मुनहरिफ हो गए और अल्लाह जालिमीन को खूब जानता है। उनके पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालिबत को हाकिम मुकर्रर किया है। इन लोगों ने कहा कि ये किस तरह हुकूमत करेंगे, उनके पास तो माल की फरावानी नहीं है। इनसे ज्यादा तो हम ही हकदार हुकूमत हैं। नबी ने जवाब दिया कि इन्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुंतखब किया है और इल्म जिस्म में वसअत अता फरमाई है। और अल्लाह जिसे चाहता है अपना मुल्क दे देता है कि वो साहिबे वसअत भी है और साहिबे इल्म भी। और उनके पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ये भी कहा कि इनकी हुकूमत की निशानी ये है, ये तुम्हारे पास वो ताबूत ले आएंगे जिसमें परवरिदगार की तरफ से सामान सुकून और आले मूसा अलैहिस्सलाम और आले हारून अलैहिस्सलाम का छोड़ा हुआ तर्क भी है। इस ताबूत को मलाइका उठाए हुए होंगे और उसमें तुम्हारे लिए कुदरत परवरिदगार की निशानी भी है अगर तुम साहिबे ईमान हो। इसके बाद जब तालिबत अलैहिस्सलाम लश्कर लेकर चले तो इन्होंने कहा कि खुदा एक नहर के जरिया तुम्हारा इम्तिहान लेने वाला है। जो इसमें से पी लेगा वो मुझसे ना होगा, और जो ना चखेगा वो मुझसे होगा, मगर ये कि एक चूलो पानी ले ले। नतीजा ये हवा के सब ने पानी पी लिया सिवाय चंद अफराद के। फिर जब वो साहिबाने ईमान को लेकर आगे बढ़े लोगों ने कहा कि आज तो जालूत और इसके लश्करों के मुकाबला की हिम्मत नहीं है। और एक जमात ने जिसे खुदा से मुलाकात करने का ख्याल था कहा कि अक्सर छोटे छोटे गिरोह बड़ी बड़ी जमातों पर हुक्म खुदा से गालिब आ जाते हैं, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और ये लोग जब जालूत और इसके लश्करों के मुकाबले के लिए निकले तो इन्होंने कहा कि खुदाया हमें बेपनाह सब्र अता फरमा, हमारे कदमों को सुबात दे, और हमें काफिरों के मुकाबला में नुसरत अता फरमा।